नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव टल सकता है। यह चुनाव एक साल ऐसे भी विलम्ब हो चुका है। विभागीय सूत्रों की माने तो फिलहाल चुनाव पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। जब से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तब से आयोग में चुनाव कार्यों में सुस्ती देखी जा रही है। ऐसे में इस बार फिर से चुनाव नहीं होने की संभावना तेज हो गई है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जबकि ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से पूर्व में कहा गया था कि अप्रैल से मई तक पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। नव नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी के पदभार के बाद चुनाव कार्यों में कुछ दिन तेजी तो देखी गई, लेकिन आयोग की ओर से 10 जिलों में परिसीमन करने और अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यह कार्य भी पेंडिंग में चला गया है। आयोग की माने तो 10 जिलों में परिसीमन किया जाना है, लेकिन अब तक मात्र 3 जिलों की ओर से ही रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई है। ऐसे में आयोग की ओर से जिलों को समय दिया गया था। पहले परिसीमन पूरी कर अधिसूचना जारी करने की तारीख 22 मार्च तक तय की गई थी। बता दें कि पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, सरायकला खरसावां जिलों में परिसीमन किया जा रहा है। इस संबंध में 19 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। कोरोना का कहर जारी है और इस वायरस पर काबू कर पाना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग सतर्क नहीं दिख रहे हैं। लोग बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं, न सैनिटाइजर ही रख रहे हैं, मानो कोविड-19 गाइडलाइन को न मानने की कसम खा ली हो। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही खुद ही कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके बावजूद लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कुल 5 ऑटो के माध्यम से शहर में जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जब सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि यदि कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया गया तो और भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के अचानक बढ़ने से हालात तो नाजुक जरूर हुए हैं, लेकिन जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर काबू कर हालात को नियंत्रण कर लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की थी कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में लोग ले लें और कोरोना वायरस पर काबू करने में हमारी मदद करें। बिहार जेल से 3400 से ज्यादा कैदी गायब हैं। कोरोना के दौरान 1184 अलग अलग मामलों में दोषी कैदियों को इमरजेंसी पैरोल मिला था, जिनमें से 1072 कैदियों ने सरेंडर कर दिया है, जबकि 112 कैदियों ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। इसी तरह जेल में बंद 5556 विचाराधीन कैदियों को कोरोना के दौरान जमानत दी गई थी, जिनमें से 2200 कैदी बेल का समय खत्म होने से पहले वापस आ गए, जबकि करीब 3300 विचाराधीन कैदी अब तक नहीं लौटे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन कैदियों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि दिल्ली के 3 जेल परिसरों में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 60 से ज्यादा कैदियों और 11 कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि अब तक कुल 190 कैदी संक्रमित हुए हैं। बुधवार तक दिल्ली की जेलों के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 78 है, जिनमें से जेल के 11 कर्मचारी शामिल हैं। गोयल ने कहा, संक्रमण के 190 मामलों में से 121 कैदी ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 कैदी की मौत हो गई है। फिलहाल 67 उपचाराधीन मरीज हैं। जेल के 304 कर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 293 कर्मी ठीक हो चुके हैं और 11 उपचार चल रहा है। कोरोना की तेजी से बढ़ रही दूसरी लहर ने देश के कई राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई प्रतिबंध लागू किए हैं। इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफी बुरा पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में देश की कई बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं, जिसमें से टाटा मोटर्स ने भी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए 15 अप्रैल से महाराष्ट्र के पुणे स्थित
संयंत्रों में वाहन उत्पादन पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने के लिए पुणे स्थित सभी विनिर्माण संयंत्रों को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि टाटा मोटर्स पहली ऐसी ऑटो कंपनी है जिसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 13 अप्रैल को जारी आदेश का पालन करते हुए अपने संयंत्रों को बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी ने आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को आने जाने के लिए बस सेवा चालू रखने की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा और बिजली, पानी और हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3 शिफ्ट में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। तीनों शिफ्ट में आने वाले कर्मचारी आवश्यक सेवा जैसे डिस्पेंसरी, डीजी सेट ऑपरेशन, फायर फाइटिंग, वाटर सप्लाई, 22 केवी सब स्टेशन, सुरक्षा जांच और एफ्यूलेट ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम देखेंगे। कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी तेजी से हर जगह अपनी जड़ें पसार रहा है। वहीं वायरस से बचने के लिए लोग तरह तरह के घरेलू उपाय भी कर रहे हैं। इधर इम्यूनिटी दुरुस्त करने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी जा रही है, लेकिन भाग दौड़ भरी लाइफ में लोगों के पास काढ़ा बनाने और पीने का समय ही नहीं है। ऐसे में लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने को लेकर आज से काढ़ा पिलाया जाएगा। पीने का गर्म पानी भी डिमांड पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहे। यह व्यवस्था इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए ये बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। बताते चले कि रिम्स कैंपस से सटे बिरयानी बॉक्स की पहल से शुरुआत की जा रही है। बता कि इम्यूनिटी दुरुस्त रखने के लिए हल्दी वाला दूध भी लोगों के लिए फायदेमंद है। ऐसे में इस काउंटर से लोग हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ी चार्ज देना होगा। यह सर्विस शाम 4 बजे से 8 बजे तक मिलेगी।